भगवान श्री कृष्ण मित्रों के मित्र थे। बड़ी लंबी चौड़ी टोली थी उनके पास। उद्धव, माधव, अशेषक, सुदामा आदि आदि। बलदाव उनके बड़े भाई थे, लेकिन थे मित्र ही। कृष्ण का जीवन तो चमत्कारों और नाटकीयता से भरा रहा। कभी यहाँ रहे तो कभी वहाँ। गोकुल छूटा तो सारे मित्र छूट गए। गोपियाँ आजीवन प्रतीक्षा करती रह गई। मित्र राह देखते रह गए। पर लौटने का वादा करके गए श्याम सुंदर लौटे ही नहीं। कृष्ण के जीवन की एक नाटकीयता यह भी थी कि जिस जगह को छोड़ा वहाँ लौटकर नहीं गए। गोकुल छूटा तो लौटे नहीं, वृंदावन फिर गए नहीं, मथुरा से निकले तो फिर नहीं लौटे। जिस दिन हस्तिनापुर को पांडवों के हवाले किया, फिर वहाँ नहीं गए, द्वारिका चले गए। वहाँ से निकले तो सीधे क्षीर सागर गए, पर भाव रूप में हर जगह हर समय उपस्थित रहे। इसलिए गोकुल में प्रतीक्षा करती गोपियाँ कृष्ण का संदेश लेकर आए मित्र उद्धव से कहती हैं, हमें तो कान्हा यही नृत्य करता दिखता है हमेशा, पर उसके पास जाओ तो बात नहीं करता, बस मगन बांसुरी बजाता रहता है। कहने का अर्थ है कि कृष्ण पास न होकर भी मीत सखाओं के हृदय में बसे रहे, सुदामा के भी हृदय में रहे। सुदामा एक ब्राह्मण था, बहुत विद्वान लेकिन दरिद्र। इतना विद्वान और समयदर्शी कि मित्रों के बीच उसी को सबसे पहले पता चला कि कृष्ण साधारण नहीं, साक्षात विष्णु है। इसलिए कृष्ण के दूर होने के बाद भी विष्णु रूप में उनकी आराधना करता। गृहस्थ होने के बाद वो इतना नहीं जुटा पाता था कि पत्नी और बच्चे का पेट भर सके। उसकी पत्नी ने मथुरापति कृष्ण से उसकी मित्रता की कई कहानियां सुनी थी। जब गरीबी जानलेवा हो गई तो पत्नी ने सुदामा पर जोर डाला कि वो राजा कृष्ण के पास जाए, उनसे सहायता मांगे। सुदामा को यह बात नहीं जच रही थी, पर पत्नी का दबाव था। उसने कहा कि कृष्ण पुराना मित्र है, उसके पास बिना उपहार कैसे जाऊं? घर में कुछ नहीं था। एक मुट्ठी चावल था जो किसी भी समय भूखा बच्चा मांग सकता था। सुदामा ने वही चावल ले जाने का निर्णय किया। पत्नी ने वह चावल उबाल कर फिर उसे कूट कर पोहा बनाया। सुदामा आशंकित भी था। कृष्ण को देखे बरसों बीत गए हैं। उस समय वो बच्चा था, अब राजा हो गया है। जाने पहचानेगा भी या नहीं। कृष्ण के महल तक की यात्रा में वो यही सब सोचता रहा। उसे अपमान का भय सता रहा था। जीवन में दो अवसर सबसे अपमानजनक होते हैं। या तो आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र आपको पहचानने से मना कर दे, या फिर आपकी पत्नी। कृष्ण को पता था कि सुदामा आएगा। उस दिन ही पता था जब गोकुल छोड़कर आ रहे थे। उन्होंने उद्धव से कहा था, तुम में से कुछ तो मुझसे मिलने आ जाएंगे, पर शेष सबको मैं खुद कहीं न कहीं मिल लूँगा। सुदामा के स्वागत में कृष्ण ने जो कुछ किया, हर कदम एक संदेश देता है।
सुदामा को लेने कृष्ण महल के बाहर तक आए। सुदामा हैरान हो गए, बड़े भाव से गले मिले, आंसुओं में डूब गए। शौर्य के कृष्ण भाव के कृष्ण भी हैं। मोह माया से दूर रहने की बात कहने वाले कृष्ण भावुक होकर रोते भी हैं। व्यवहारिक कृष्ण सुबह की ओस की तरह भीगे हुए कृष्ण भी हैं। भाव जीवन की गंगा होती है, यह उन्होंने हमें बताया। मित्र के लिए राजोचित भावों को त्याग देने वाले द्वार तक लेने जाकर यह बताया कि ज्ञान के लिए मैं सिंहासन छोड़कर पैदल आ सकता हूँ। रुक्मिणी के साथ सुदामा का स्वागत किया। उसे कुर्सियों पर नहीं बिठाया, दरबार में भी नहीं बिठाया, अपने शयन कक्ष में ले गए, अपनी शैया पर बिठाया। शयन कक्ष में उसी को ले जाया जाता है जो बहुत करीबी होता है, वरना राजा महाराजा दरबार से ही वापस कर देते हैं। खुद रुक्मिणी के साथ नीचे बैठे जमीन पर यह बताया कि श्रेष्ठ ज्ञानी ब्राह्मण मित्र के आगे मैं राजा होकर भी तुच्छ हूँ। पानी से सुदामा के पैर धोए। कृष्ण के जीवन की संभवतः एकमात्र घटना है जब उन्होंने किसी के पैर धोए हों। यह संदेश था कि यदि तुम मुझसे ज़्यादा ज्ञान रखते हो तो मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। यदि तुम मुझसे प्रीत करते हो तो मैं तुम्हारे पैर भी धो सकता हूँ, बशर्ते भक्ति वैसी हो। सुदामा के भीतर जो भक्ति थी उसे सिर्फ कृष्ण जान सकते थे, क्योंकि हर वक्त वो कृष्ण को ही याद करता था। यह सुदामा के ज्ञान, निश्चलता और भक्ति का सबसे बड़ा सम्मान था। ब्रह्मा ने विष्णु के पैर जिस पानी से धोकर चारों ओर छिड़का था, वह पानी स्वर्ग में गंगा बनकर बहता था। वही विष्णु लीलाधर रूप में सुदामा के पैर धोते हैं। सुदामा उन्हें पोहे भेंट करते हैं, गोकुल के हालचाल लिए जाते हैं। कृष्ण सुदामा के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ नहीं पूछते, मात्र मुस्कुराते हैं। सुदामा को पत्नी ने सिखाकर भेजा था कि सहायता मांगना, पर विद्वान ब्राह्मण तो सत्कार से ही प्रसन्न हो गया। उसका मन ही न हुआ कि कृष्ण से इस सत्कार के बाद भी कुछ मांगे। समय आया, दोनों विदा हो गए। सुदामा खाली हाथ लौट रहे थे, पर प्रसन्न थे। उन्हें मित्र के, प्रभु के दर्शन हो गए थे। प्रभु ने उनका सत्कार किया, उनकी भक्ति को मान्यता दी, और क्या चाहिए। यहाँ प्रभु भी प्रसन्न थे। भक्त आया, जितना सामर्थ्य था प्यार से उतने पोहे लाया, पोहों में भरकर प्यार लाया, और क्या चाहिए। सुदामा घर लौटते हैं, देखते हैं वहाँ उनकी कुटिया नहीं है, बड़ा सा महल बना है। सुंदर वस्त्रों में बच्चा बाहर खेल रहा है, पत्नी सुंदर वस्त्रों में है, कायाकल्प हो गया है। दरिद्र सुदामा श्रेष्ठ धनवान हो गया है। उसने पत्नी से पूछा, यह सब कैसे हुआ। पत्नी कहती है, तुम्हारे जाने के बाद कृष्ण आए थे। मैंने कहा वो तो आपसे मिलने गए हैं। सुनकर वह हंसने लगे। वो सब दे गए, पलक झपकते चले भी गए। सुदामा हैरान हो गया। यह है भारत भूमि की सबसे गौरवशाली मित्र कथा, एक राजा और एक रंक की दोस्ती की कहानी।
एक भक्त और ईश्वर की कहानी, शुद्ध हृदय और श्रेष्ठ दान की कहानी। कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, मुझे पता था वो कुछ नहीं मांगेगा, इसलिए मैंने उसे सब कुछ दे दिया। सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, पर मैंने तो कान्हा से कुछ भी नहीं मांगा था, उसने कैसे सब कुछ दे दिया। यह सब मिलने के बाद सुदामा सन्यासी हो गया। उसने घर नहीं छोड़ा, पर घर में ही रहकर ऐसा जीवन जीने लगा जो पूरी तरह कृष्ण को समर्पित था, उनकी भक्ति को समर्पित था, उनके ज्ञान और भाव के प्रसार को समर्पित था। मित्रता की एक दूसरी कहानी सुनते हैं, इसके ठीक उल्टी कहानी। यह भी महाभारत काल की ही कहानी है। द्रोणाचार्य और द्रुपद बहुत अच्छे मित्र थे। गुरुकुल में साथ थे। इतनी अच्छी मित्रता कि द्रुपद ने कहा, जिस दिन मैं राजा बनूंगा आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। वे शिक्षा समाप्त कर विदा हुए और अपने अपने जीवन में लग गए। द्रुपद राजा बन गया। द्रोणाचार्य गरीब ही रहा। शादी हो गई, पुत्र हुआ, जीवन यापन मुश्किल हो गया। दरिद्रता तोड़ने लगी तो द्रोण को द्रुपद का वचन याद आया। सहायता के लिए वह द्रुपद के पास गया। आधा राज्य द्रोण की कामना न थी, उसे तो बस ऐसा काम चाहिए था जिससे वह अपना परिवार पाल सके। राजा के लिए शस्त्र विद्या में दुनिया भर में श्रेष्ठ एक ब्राह्मण को योग्य नौकरी देना कोई मुश्किल काम न था। पर दरबार में द्रुपद ने द्रोण को पहचानने से इनकार कर दिया, उसे अपमानित किया और वहां से भगा दिया। इस अपमान ने द्रोण को द्रुपद का शत्रु बना दिया। महाभारत के युद्ध में दोनों आपस में लड़े। दोनों कथाओं की स्थितियों में साम्य है, लेकिन नतीजा दोनों ओर अलग है। कृष्ण ने अपने बाल मित्र का सम्मान किया, द्रुपद ने अपने बाल मित्र का अपमान किया। नतीजा, सुदामा आजीवन कृष्ण के गुण गाता रहा, जबकि द्रोणाचार्य आजीवन द्रुपद से बदला लेने की सोचते रहे। कृष्ण सुदामा की कथा मित्रता का उदाहरण है, इस बात का कि भावनाओं में सौदा नहीं होता, प्यार में आर्थिक स्थिति बाधा नहीं होती, एक अमीर तो दूसरा गरीब। श्रेष्ठ मित्र गरीबी को हर लेता है, सम्मान दिलाता है। नीच मित्र दरिद्रता को बढ़ाता है, अपमान देता दिलाता है। कृष्ण और सुदामा की कथा से हमें सीख मिलती है कि ईश्वर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं। वह चढ़ाई गई भेंट का बाजार मूल्य नहीं देखता, जैसे कृष्ण ने सुदामा के चावल को नहीं देखा। वह मात्र प्रेम और भक्ति देखता है। ईश्वर से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं। अपना आचरण सही रखिए, कर्म अच्छे करिए, भक्ति करते रहिए। ईश्वर आपकी भक्ति देखेगा और प्रसन्न होकर जो देना चाहेगा दे देगा। उससे मांगना अपनी भक्ति का सौदा करना ही तो हुआ। कृष्ण ने सुदामा को बैकुंठ में स्थान दिलाया, वह जगह जहां उन्होंने
अपने सर्वप्रिय लोगों को बिठाया। सुदामा को उन्होंने श्रेष्ठ भक्त कहा। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा था, बल्कि वह तो देने गया था। भले उसकी पत्नी ने सहायता मांगने के लिए कहा, पर सुदामा तो अपने सखा को चावल खिलाने गया था। उसके पास सिर्फ वही था, यानी उसके पास जो कुछ था वह तो प्रभु को अर्पण करने गया था, बिना इस चिंता के कि कल स्वयं उसका क्या होगा। जब सब कुछ मिल जाए तो उसके अंधकार में मत खो जाइए, वह आपको फिर तमस में डाल देगा। सुदामा को मिला तो उसने वैभव के उपभोग का अधिकार अपनी पत्नी और बच्चे को दिया। स्वयं साधारण ही रहा, भक्ति और बढ़ गई। मित्रों का सम्मान करने से अपना ही मान बढ़ता है। सहायता मांगने आए व्यक्ति की योग्यता का जरूर सम्मान करें। बचपन निश्चल होता है। उस समय जो मित्रताएं होती हैं उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता। बचपन में हम मित्रता करते समय गरीबी अमीरी नहीं देखते। यह नहीं देखते कि मित्र कितना मददगार हो सकता है। जो मन को अच्छा लगता है, साथ खेलता है, उससे मित्रता हो जाती है। इस निस्वार्थ और निश्चल मित्रता का सम्मान आजीवन करिए। खो जाने पर दोबारा मिले तो दोबारा उसे स्वीकार करिए। बचपन की दोस्ती को जिंदगी भर बनाए रखिए। तो मित्रों, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? अगर इसी तरह की ज्ञानवर्धक और रोचक कहानियाँ आपको सुननी है तो YouTube पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर मेरे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम पर भी मैं हूँ, वहाँ मेरे ग्रुप में शामिल हो जाइए। घर में रहिए, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। फिर भेंट होगी आपसे। तब तक के लिए मैं डॉक्टर भावना पंत आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।